सिद्धिभ्य भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानां। यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र है, जिसे हम भक्तामर स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं। इसका 15वां छंद अपना चल रहा है। छंद पढ़ते हैं, सरल अर्थ लेते हैं, फिर इसके विशेषार्थ जो बाकी हैं उनका स्पष्टीकरण करेंगे। चैत्रम किमात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। अत्र किम चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। यदि ते तुम्हारा मनो मन त्रिदशांगना भी, स्वर्ग की अंगनाओं अप्सराओं देवियों के द्वारा भी, मनागपि रंच मात्र भी, विकार मार्गम ना नीतम, विकार मार्ग की ओर नहीं ले जाया गया या वो नहीं ले जा सकी। ठीक है ना। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, जो कल्पांत काल की हवाएं हैं उनके जो अचलों को भी चलायमान कर देती हैं, ऐसी उन हवाओं से किम मंदर आदि शिखरम चलितम कदाचित, क्या मंदर पर्वत अर्थात सुमेरु पर्वत, उसका शिखर वह कभी चलायमान होता है। आज इसमें 3 बिंदु हैं, 2 तो मैंने निशान लगाए हैं, वह है तीसरा और आपको बता दे रहा हूं। इन 3 पर हम जो चीजें छूटी हुई हैं उनका विशेष अभिप्राय खोलेंगे। पहला है मनागपि। मनाक माने होता है थोड़ा और अपि माने होता है भी, तो इसका सरल शब्दार्थ क्या हुआ? थोड़ा भी। अब ये थोड़ा भी का मतलब क्या? पहले इस भूमिका को समझें। वो भूमिका क्या है? छपक श्रेणी आरोहण के बाद कैवल्य प्राप्ति की भूमिका है। पिछला छंद जो था उसमें पूरी प्रक्रिया छपक श्रेणी आरोहण की थी, और ये जो है इसमें पूरे जो वर्णन है वह कैवल्य प्राप्ति के बाद का वर्णन है, तत्क्षण जैसे। तो उस केवल ज्ञान में जब वो समोषण लग रहा है, तो समोषण में सारे 12 सभाओं में भवनवासिनी देवियां भी हैं, स्वर्ग की देवियां भी हैं, ज्योत्सनियां भी हैं, ठीक है ना। सारी देवियां विराजमान हैं और उनका अपना जो रूप सौंदर्य और वैभव होता है उसी के साथ विराजमान हैं। फिर भी हे भगवान, आपका मन रंच मात्र भी विकार मार्ग को प्राप्त नहीं हुआ। तो पहले ये समझें, मनागपि के भी पहले, कि मन शब्द का प्रयोग क्यों किया। क्या भगवान मन से काम लेते हैं? कैवल्य अवस्था में मन सक्रिय होता है? यदि होते ही नहीं है तो फिर आचार्य देव ने ये क्यों कहा? बात समझ रहे हैं? देखिए, ये शब्द बिल्कुल सही प्रयोग किया है, लेकिन इसका अभिप्राय हम सही नहीं समझ पा रहे। क्या कमी है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ये बताइए कि अरहंत अवस्था में केवली तीर्थंकर को क्या ठाण सेज विहारा धम्मोपदेशो, ये क्रियाएं होती कि नहीं होती? अर्थ समझ रहे हैं ना? नेमी जी वगैरह आप लोग समझ रहे हैं। जो श्रोता बहुत ज़्यादा पुराने सक्रिय नहीं हैं उनको खास तौर पे ध्यान दिला रहा हूँ, क्योंकि ये चर्चा तो भक्तामर की संडे टू संडे चलती है। सुबह नियम सार और शाम को भक्तामर, पर नियम सार ऑनलाइन नहीं है
ये ऑनलाइन है, इसलिए नियम सार की रिकॉर्डिंग आपको पहुंचती है, और भक्तामर के लिए ऑनलाइन डायरेक्ट भी है, लाइव भी है, और बाद में वैसे भी पहुंचता है। इसलिए आपको ध्यान दिला रहा हूं कि इसका मतलब क्या भगवान के मन होता है कि हाँ, द्रव्य मन तो होता है। जब शरीर है तो द्रव्येंद्रियां भी है। भावेंद्रीय रूप से वो उनको काम नहीं लेना अलग चीज है, और वस्तु का ही अभाव होना ही अलग चीज है। तो उनके इंद्रियां और मन द्रव्य रूप में सब मौजूद है, ठीक है, लेकिन वह उनसे काम नहीं लेते। जब आपने सिद्धांत में ये बात बताई कि काम नहीं लेते हैं, तो एक नया प्रश्न खड़ा हो गया। और वो प्रश्न क्या खड़ा हुआ? वो प्रश्न खड़ा हुआ कि तो फिर ये ठाण, निषेध, विहार, धर्मोपदेश, ये जो 4 प्रमुख कार्य बताए कि अरहंत अवस्था में केवली परमात्मा तीर्थंकर देव वो खड़े होंगे, जब वहां पहुंच जाएंगे तो बैठेंगे, विहार करेंगे और धर्मोपदेश देंगे। हमें उनका कौन सा रूप दिखता है? या तो बैठे हुए दिखता है, या खड़े होकर हुआ दिखता है, या विहार करते दिखता है, या धर्मोपदेश देते दिखता है। ये 4 क्रियाएं क्या मन के बिना हो जाती हैं? हो तो जाती है, लेकिन हमें समझ में कैसे आए? हम तो मन को एक्टिव किए बिना इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। पवन जी, प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कह रहा हूं? यदि हम मन को एक्टिव नहीं करें, मन से नहीं सोचे, तो ये क्रियाएं अपने आप नहीं होती। कि हम खड़े से बैठ गए तो बिना सोचे बैठ गए, बैठे से खड़े हो गए तो बिना ही सोचे खड़े हो गए, फिर आप खड़े होके चलने लगे तो ये बिना ही सोचे चल रहे क्या? और फिर आप जो धर्मोपदेश दे रहे वो भी बिना ही सोचे हो रहा क्या? ये सारे प्रश्न हमें समझ में खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आते। और क्यों नहीं आते समझ में? उसका कारण कितना सा है? उसका कारण सिर्फ इतना सा है, हमारे जीवन में ये मन के प्रयोग के बिना होते ही नहीं है। जब तक हम ऐसा करने का नहीं सोचें तो ये क्रियाएं नहीं होती। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया? अब देखो आगे, हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि हम इसके बिना नहीं कर पाते। पवन जी, क्लियर हो रही बात? हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम मन के प्रयोग के बिना ये क्रियाएं नहीं कर सकते। लेकिन केवली की हो रही, अनंत अवस्था में तीर्थंकर परमात्मा की सब हो रही हैं। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये लगता है कि भगवान थोड़ा बहुत तो सोच विचार रहे हैं। हमारे लिए सिखाया जाता है। देखो भगवान की करुणा, देखो संसार के जीवों के कल्याण के लिए कितना बोलते हैं, क्या क्या बताते हैं। समझ गए ना? हम तो कहते भवि भागन वश और बच जोगे वसाए। एक तो भव्य जीवों का भाग्य और आपके वचन योग। तो यदि वचन योग है तो मनोयोग तो और पहले होना चाहिए। बताइए, आप लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते? भवि भागन वच जोगे वसाय, तुम धुनी है सुनी वे भ्रम नसाय। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? और यदि पढ़ते हो तो फिर वहां वचन योग माना, वहां वचन योग नहीं माना, वचन का योग माना। 2 चीजों में अंतर समझ में आया कुछ? एक वचन योग होना और एक वचन का योग होना। वचन योग ये हमारी दैहिक क्रिया है, और वचन का योग कि ऐसा संयोग बना हुआ है कि वचन हो जाता है। समझ गया ना? तो 2 चीजें भिन्न भिन्न है, 2 चीजें एक नहीं।
थोड़ा गौर से सुनो तो समझ में पड़े। क्या? वचन का योग होना अलग बात है और वचन योग होना अलग बात है। समझ गए? तीर्थंकर योग होना अलग बात है और तीर्थंकर का योग होना अलग बात है। समझ गए? तुम्हारे योग की अवस्था तीर्थंकर जैसी हो, यह तीर्थंकर योग कहलाए, लेकिन तीर्थंकर का संयोग तुम्हें मिले, यह तीर्थंकर योग कहलाएगा, तीर्थंकर का योग कहलाएगा। तो एक उसको समास रूप में कहना और अलग अलग करके कहने में अर्थ बदल। तो जब कहा भवि भागन वच जोगे वसाए, भव्य जीवों के भाग्य से और वचन योग से। समझ में आया ना? अब जब ऐसा बोला आचार्य विद्वानों ने, तो उसका मतलब वह वचजोग समास तो है, लेकिन वहां अभिप्राय वचन का योग होना। वचन होते हैं भाषा वर्गणा से, और भाषा वर्गणा सक्रिय किससे होती है? वो होती है नाम कर्म के उदय से। किससे होती है सक्रिय? नेमी जी, नाम कर्म के उदय से। समझ गए? तो जब नाम कर्म के उदय से भाषा वर्गणा होती है, तो उसका श्रेय तीर्थंकर को कैसे? बात समझ में आ रही कुछ की नहीं आ रही? थोड़ा सा गौर करो क्या कह रहा हूं। वचन का योग होना और वचन योग का प्रयोग करना, ये दो भिन्न भिन्न चीजें। वचन का योग होना ये क्या है? ये ऐसे समझना कि जैसे आपको डरना था और उसके लिए बादल गरजे जोर से, भयंकर आवाज हुई, तो आप नींद में भी कांप गए। इसे क्या कहेंगे? ध्वनि का योग, वचन का योग। और एक वचन योग माने जिससे हम बोलते। समझ गए? दो अलग अलग चीजें। तो ये जो हो रहा है वो योग तो कर्म योग से है, और ये जो योग है ये नाम कर्म के उदय से। लेकिन उनके वचन योग का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात वो स्वयं नहीं बोलते, उनके देह से वो घटनाक्रम घटित होता है। मैं एक दृष्टांत देता हूं, थोड़ा समझ में आएगा। दृष्टांत कोई दृष्टांत नहीं है, कहानी नहीं है, सिद्धांत ही। जिस समय शरीर तीर्थंकर परमात्मा का औदारिक से परमोदारिक हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है? औदारिक से, जन्म से कैसा होता है? औदारिक शरीर। और केवली बनने पे कैसा होता है उस समय? परमोदारिक। बोलते ना ऐसा? जानते हो औदारिक और परमोदारिक होने में क्या अंतर होता है? शरीर में जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, जो कुछ भी जीवाणु बस रहे हैं, उन सब जीवाणुओं का समापन, खात्मा। अब वो देह छोड़ छोड़ के यहां से जाएंगे, तो जाएंगे कैसे? अपने अपने शरीर निकाल के, या यहां आयु पूरी करके? उनका मतलब उनकी जो छपक श्रेणी है, उसका एक रोल यह भी होता है कि शरीर औदारिक से परमोदारिक होता है। और जब वह औदारिक से परमोदारिक होता है तो असंख्यात जीव, उनका मरण होता है। तो तीर्थंकर को हिंसा का दोष लगेगा क्या? नहीं। प्रश्न समझ में आ रहा मेरा कि नहीं? भाई घटना तो हो रही है, कोई झूठ तो है नहीं, लेकिन उनका कहीं दूर तक विकल्प ही नहीं है कि ये जाएं। वो तो
अपने आप में हो रहे हैं और उसी समय इनका आयु कर्म पूरा हो रहा है। एक सहज संयोग है, तो उसका दोष जैसे नहीं दिया जा सकता, तो वचन योग दिव्य ध्वनि का श्रेय कैसे दिया जा सकता? होती है वो घटना, लेकिन उसके कर्ता चाहे वो निमित्त से भी कहे जाए तो अभी वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके उपयोग में तत्संबंधी कोई विकल्प नहीं है। बात समझ में आई पवन जी? यहां प्रश्न दूसरा है, यहां मन का है, पर मैं बता रहा हूं पहले वचन का। कि ऐसे तो वचन का योग भी कहा, पर वो वचन योग नहीं होता, वो बोलते नहीं है, उनकी तत्संबंधी क्रिया नहीं होती, वहां उपयोग नहीं जाता। ऐसे ही मन विकार मार्ग की ओर नहीं जाता। ये किसकी अपेक्षा कहा? ये हमारी अपेक्षा कहा। मतलब हमें यदि बैठने उठने चलने फिरने और उपदेश देने की क्रिया करेंगे तो बिना मन के प्रयोग के नहीं कर सकते। ठीक है ना? लेकिन वो विकार मार्ग की ओर नहीं जाता का मतलब वो विकार नहीं है जिसे आप विकार समझते हो। भाई एक अकेला जानना और एक राग द्वेष करना, तो राग द्वेष को विकार समझते हो ना? यहां वो अर्थ नहीं है। मन विकार मार्ग की ओर नहीं जाता माने मन फंक्शन नहीं करता। ये सब क्रियाएं दिख रही हैं, लेकिन ये क्रियाएं मनोयोग से प्रेरित नहीं है। भगवान के मनोयोग सक्रिय नहीं है। बात समझे? ये तो हुई एक बात। अब दूसरा है जो मनागपि रंच मात्र भी। मैंने कहा था पहले इसका जब खुलासा होगा तो मनो का भी अर्थ और अच्छा खुलेगा। अब प्रश्न समझने की कोशिश करो। प्रश्न क्या हुआ? रंच मात्र भी, तो हाँ भाई साहब बिल्कुल सही है, अपने में केंद्रित रहता है, विचलित होता ही नहीं। ये अर्थ यहां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केवली के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है। जो बात अभी कह रहा हूं अगले छंद में यही की यही बात कही आचार्य देव ने। मैं आचार्य के अनुसार बात कर रहा हूं, अर्थ कर रहा हूं, अपने मन से अर्थ नहीं कर रहा हूं। समझे कि नहीं? तो ये कौन से मनागपि की चर्चा है, किस रंच मात्र भी नहीं होता की चर्चा है? कि कायदे से भगवान लोकालोक को जानते हुए भी जानते ही नहीं। ये विषय बाबूजी ने स्वपर प्रकाशक के लेख में इतना गजब का स्पष्ट किया है, इतना गजब का स्पष्ट किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन लोग उसको समझ ही नहीं पाते। एक मुमुक्षु संस्था के शिरोमणि हमें फोन करके कहते कि बाबूजी ने स्वपर प्रकाशक के बारे में कुछ गड़बड़ बोला है, आप जब स्मृति ग्रंथ का काम करो तो सोच समझ के करना। ये सच्ची बात है भाई साहब, बस नाम नहीं बता रहा हूं। नाम बता दिया तो आप अभी फोन करने लगोगे, समझ गया ना? लेकिन यदि बता भी दिया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बता नहीं रहा हूं ये सच्ची है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो खरी बात कह रहा हूं। समझ में आया ना? मेरे मोबाइल की फोन बुक में वो डेट में उनका नंबर अभी भी है सेव, जब उन्होंने ये सब कहा था। समझ गया ना? आप मर्म को समझ नहीं पाते हैं और दूसरे पर दोष देते। उन्होंने कहा कि खरेखर केवली वीतराग अवस्था में ज्ञान स्व प्रकाशक ही है, पर झलकता है, लेकिन वो पर को झलकाते नहीं। जैसे हम स्वपर प्रकाशक बनते हैं तो क्षण में इधर देख लिया, क्षण में उधर देख लिया। हम ऐसे नकली सुपर प्रकाशक बनते, वो भी एक समय में नहीं, एक समय में नहीं है, उसे समय भेद होता है। समझ गए?
ज्ञान अकेला, वो दर्शन अकेला स्वप्रकाशक है और ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। समझे? तो जो ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कहा, उसमें पर प्रकाशित होता है, वो उसकी क्षमता है, वो उसकी निर्मलता की विशेषता है। लेकिन वो पर को प्रकाशित करने जाता है, उसे करना ही पड़ता है, ये बंधन नहीं है। ये उसका विकार है यदि वो पर को प्रकाशित करने जाए तो। पर को जानना, उनसे पूछो आपको जानते हो क्या? हम जानते ही नहीं। जानने में आता है ये जुदी बात है, पर हम जानते हैं ये बिल्कुल नहीं। जानते होंगे तो फिर विकार आएगा, जानते ही नहीं है। मैंने इसके बारे में अमृता शीति में बहुत गजब की बात कही थी कि यदि आपको वो पर पहचान में आ रहा है तो विकार है, और पर जानते हुए भी कोई पहचान का भाव नहीं जगता है तो निर्विकार है। अब ये गंभीर चर्चाएं हैं, इनके लिए आप दृष्टांत मांगोगे तो जिस स्थिति में दृष्टांत होते ही नहीं है, आपके लिए दृष्टांत आपके अनुभूति दिए जाते, और आपकी अनुभूतियां सारी पौद्गलिक हैं। अमूर्तिक और निर्विकार अवस्था की अनुभूतियां आपको हैं कहां कि मैं आपको वो समझा सकूं? समझे? मैं समझा नहीं सकता आपको दृष्टांत से। इससे तो सिद्धांत की बात सिद्धांत में ही करना पड़ेगी। जरा ध्यान से सुनो। वीतराग केवली परमात्मा उन्हें के लोकालोक जानने में आता है और जानते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये लोकालोक के पक्ष से कह रहे हैं कि जानने में आ रहा है। जैसे दर्पण में मोर झलक रहा है और मोर उसे देख देख के चोंचे मार रहा है दर्पण को। अब दर्पण से कहते हो खाम खाम है तुम पिट रहे हो, और वो चोंचे मार रहा है, काय को झलका रहे हो? मैं कहां झलका रहा हूं? वो ही झलक रहा है और वो ही देख रहा है अपने रूप को। यहां मैंने तो उसे जानने की कोशिश नहीं की, मैंने तो उसे झलकाने की कोशिश नहीं की। वो चला जाए यहां से, झलकना बंद हो जाएगा। केवली का ज्ञान परिपूर्ण निर्मल है, लोकालोक चला जाए अपने ठिकाने से तो केवली के ज्ञान में झलकना बंद हो जाएगा। जाएगा कहां? अरे मोर तो दर्पण के सामने से जा सकता है, पर लोकालोक केवली के ज्ञान से कहां जाएगा? समझ गए? जैसे मोर को लगता है कि ये मैं दूसरा मोर आ गया, ये कहां से आ गया, वो चोंचे मारता है क्योंकि उसकी कषाय है। ऐसे ही छद्मस्त जीव को जानना सकषाय लगता है। वो अकषाय भाव से जानना, वीतराग भाव से जानना, ये वो पहचाने नहीं पाता। इसलिए खरेखर 13वें गुण स्थान में केवली के ज्ञान में जो लोकालोक जानने में आता है, उसे केवली परमात्मा जानते नहीं। जानने में आता है ये सच्ची बात है, पर जानते हैं ये विकारी भाव है, ये उनके ऊपर आरोप है। ऐसे समझो कि एक फोटोग्राफर यूं उसने जैसे चल लगा दिया एक सिस्टम पे कि कैमरा चारों ओर घूमता रहे और सबकी वीडियो बनाता रहे, वो लगा दिया। अब वो कैमरे का सिस्टम है, कहीं कहीं रुक रुक के ही तो लेगा। अब वो संयोग की बात, जहां कोई मैडम बैठी थी सजी धजी, वो थोड़ा वहीं पे अटक रहा था, लेकिन मैडम कुछ कह नहीं पाई। क्यों नहीं कह पाई? कि वो ऑटोमेटिक सिस्टम में था, कोई व्यक्ति उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था। पॉइंट समझे?
वो जो उसके नीचे रोटर लगा है घूमने का, वो वीतरागी है। वो मैडम को नहीं पहचानता, वो दैहिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं होता। वो तो घूमते घूमते जहां अटकता है तो अटकता है, फिर आगे चलता है, फिर अटकता है। समझ रहे हैं? मैडम के राग है तो वो सोच रही है कि जरूर कोई रिमोट से कंट्रोल कर रहा है, मेरे ही ऊपर आके अटकता है। सोच तो सकती, लेकिन रागी सोच सकता है। जिसे पता है कि वो बता दो भाई साहब हमारे पास कोई रिमोट नहीं, हम तो यार थे नहीं, हम तो बाहर मोबाइल पर बतिया रहे थे, ये लगा गए थे, वो चल रहा है, उसमें यही सिस्टम है। वो इतनी इतनी दूरी पे आके अटकता है। अब जब वो वीतरागी है तो मैडम को ये आरोप लगा सकती हैं कि जानबूझ के मेरे ऊपर फोकस कर रहा है? नहीं लगा सकती। और यदि वही व्यक्ति कर रहा हो, उसे भी कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन सहज ही यदि वो जरा सा 2 बार अटक जाए तो कहे यहां से उठो, वो जानबूझ के मेरी फोटो ले रहा है। रागी व्यक्तित्व में जानने में दोष लगता है, और वीतरागी व्यक्तित्व में जानने में, वो जानते ही नहीं है, वो तो जानने में आता है लेकिन वह निर्दोष होता है। वो इतना सा भी कि साहब ज्ञान का पूर्ण छायक भाव है, अनंत ज्ञान है, तो जिसके पास इतनी सामर्थ्य है वो क्यों नहीं करेगा? प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? किसी के पास भरपूर सामर्थ्य है तो वो क्यों नहीं करेगा? अरे भाई, शेर में भी सामर्थ्य होती है, लेकिन जब भूख नहीं होती है तो खरगोश होकर उसके ऊपर कूदता है और कुछ नहीं करता। जैसे शेर को भूख ना हो तो वो किसी पर हमला नहीं करता, ऐसे ही जिसके गेय का लोभ ना हो, गेय की भूख ना हो, वो किसी को जानता नहीं। अब जानने में आता है, ये जुदी बात है, ये सत्य है। वो उसकी, अमृतचंद्राचार्य ने इसके लिए एक अभिनव प्रयोग किया, निर्मलता का विकार है। समय सार जी की आत्मख्याति टीका में उनका ये वाक्य है, नैनी जी शायद आपको याद हो, क्या? ये दर्पण में झलकता हुआ मोर, ये दर्पण नहीं झलका रहा है, ये दर्पण की निर्मलता का विकार है। वो इतना निर्मल है, विकार माने दोष नहीं, विकार माने कार्य विशेष, एक और पक्ष, कि वो इतना निर्मल हो गया है कि मोर अपनी जगह है फिर भी उसमें झलक रहा है। ऐसे ही लोकालोक अपनी जगह है, पर ज्ञान इतना निर्मल हो गया, इतना निर्मल हो गया कि उसमें लोकालोक झलक रहा है। उनसे जिसका पूछो वही बात आ जाती है, दिव्य ध्वनि। समझ गए? अब प्रश्न ये है कि जो लोकालोक झलक रहा है, आपने द्वादशांग का प्रणयन जो होता है, निर्माण जो होता है, गणधर देव जो करते हैं, वो दिव्य ध्वनि सुन के ही करते हैं कि बिना सुने करते? सुन के ही करते हैं ना। और दिव्य ध्वनि तीर्थंकर की होती है, तो जो कुछ उन्हें जानने में आ रहा है वो सब बताते हैं कि नहीं दिव्य ध्वनि में? कि हाँ, सब बताते हैं। तो हम कैसे मान ले कि आपने लोकालोक को जाना नहीं है? बता तो रहे हो लेकिन खरेखर जाने ही नहीं। खरेखर नहीं जाना है लेकिन बता रहे हो। ये हम छद्मस्थ जीवों को समझ में नहीं आती बात, ये विडंबना है। पहले केवली की स्थिति देखो। घाती कर्म नष्ट हुए इसलिए उनके दोष लागू नहीं पड़ता, और अघाती कर्म मौजूद है, उनका फंक्शन मौजूद है, इसलिए घटनाएं भी होती। सिद्धों पे ये चीज लागू नहीं पड़ती। सिद्धों पर ठाण निषेध विहारा धम्मोपदेशो, ये होता है क्या?
क्या वो बैठे उठे खड़े हों विहार करें धर्मोपदेश करें कुछ होता है? नहीं। इसलिए आपको कहा जाता है सिद्ध समान सदा पद मेरो। आपको अपने व्यक्तित्व अपने स्वरूप की पहचान करना तो सिद्धों से करना, अरहंतों से मत कर, क्योंकि आप डगमगा जाओगे। फिर आप पर की क्रिया करते हुए भी अपने आप को विरागी कहोगे। वैराग्य और वीतराग इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वैराग्य राग की ही एक जाति है जो राग की प्रवृत्ति को अच्छा नहीं मानती, लेकिन राग की ही एक जाति है। क्या कहा? कभी फ्लूट देखा? फ्लूट, एक फ्लूट पहना था कि आपने कुछ लिख दिया सफेद कागज पे और वो गलत लिखा गया। अब जितना चाहे काट पीट कर लो वो तो दिखेगा, जितना ज्यादा काटोगे उतना ज्यादा दिखेगा। तो उस पे वाइट फ्लूट लगा दिया पेपर जैसे कलर का। अब वो आपकी इबारत आपने जो गलत लिखा था वो दिख नहीं रहा, सफेद पेपर जैसे ही दिख रहा है। लेकिन पूछना ये चाहता हूं कि वो वाइट जो है वो कलर है कि नहीं है? नीला भी तो कलर था, आपने नीले रंग से लिखा था, गलती हुई थी तो आपने दूसरा रंग लगाया कि निर्मलता लगाई? जी नहीं, रंग लगाया। समझ में आया? जो सफेद रंग लगाया वो आपके पेपर के रंग से मैच कर गया। मुद्दा समझिए, पेपर के रंग से मैच कर गया, इसलिए उस सफेद रंग को आपने निर्दोष कह दिया। उसने आपके दोष मिटा दिए ये कह दिया, लेकिन वो सफेद रंग रंग है कि नहीं है? है ना? ऐसे ही अरहंत अवस्था में जो आपके जीवन में निर्दोष रंग भर रहे हैं, ऐसी अघाती कर्म की बहुत सी प्रकृतियां हैं जिनमें एक दिव्य ध्वनि नाम कर्म भी है। समझे कुछ पवन जी? वो भी है, लेकिन वो सब रंग हैं, लेकिन ज्ञान का स्वरूप निर्मल है, रंग नहीं। क्योंकि ज्ञान किसी कर्म के उदय उपसम क्षय उपसम से नहीं हो रहा। यहां पर ज्ञान कैसा है? स्वाभाविक पारिणामिक है। क्षय कब कहलाएगा? कि जब कर्म का क्षय करके पहले क्षण में हुआ, उस समय तो क्षय के उसके बाद पारिणामिक है। वो नहीं आई समझ? चलते हुए आप रुके तो चलने में निमित्त धर्म द्रव्य, चलते हुए रुकने में निमित्त अधर्म द्रव्य। और जब आप रुके रहे तो निमित्त कौन है? अधर्म द्रव्य के आकाश द्रव्य? आकाश द्रव्य है। अधर्म द्रव्य का काम तो चलते हुए को रोकना है। किसी को कहीं रखना ये आकाश का काम है, यह धर्म द्रव्य का काम नहीं। समझ रहे ना? ओगा सदान जो गम जीवादीनम वियाण आयासम, जो आपको रहने के लिए जगह दे रहा है वो आकाश द्रव्य का फंक्शन है, वो अधर्म द्रव्य का काम नहीं। अधर्म द्रव्य का काम खत्म हो गया। हाँ, इसी प्रकार क्षयक भाव कब तक असली? कि जब तक कर्म का क्षय किया, ज्ञानावरण का क्षय हुआ, जब उस समय तो क्षयक भाव कह लो, वो छपक श्रेणी का अंतिम क्षण है। उसके बाद जो स्थिति है वो ज्ञान क्षयक नहीं है, असल में वो पारिणामिक है। हम लोग अपनी दृष्टि से अपने से तुलना करते हैं तो क्षयक कहते हैं। समझ में आ रही बात पवन जी? हम अपने से तुलना नहीं करें तो क्षयक नाम लागू नहीं पड़ता। भाई हमारे यहां ओदेक है तो उनके यहां क्षयक है। हमें हमारे यहां गड़बड़ी होती है, तुम्हारे यहां नहीं होती। ये नहीं होती का नाम क्षयक कहां से हो गया? हमारा तो स्वरूप ही ऐसा है, वो स्वाभाविक नहीं मानते हम अपने से तुलना करते हैं।
तो केवली की परिणति जो ज्ञान का स्वरूप है वो क्षायक है। कब? पहले क्षण में, और उसके बाद पारिणामिक है। वो उनकी सहजता है, उन्हें कोई रंग से नहीं है वो। लेकिन जो दिव्य ध्वनि आदि हो रही है ये कर्म के उदय से हो रही है। ये लगभग व्हाइटनर जैसी स्थिति है कि वो परिणति में मेल खा रही है। कागज में जैसे व्हाइटनर मेल खा रहा है तो आपको एक जैसा लगता है, सारे दोष दूर हो गए लगता है, पर वास्तव में निर्मलता में ही दोष दूर होते हैं। निर्मलता किसी रंग को स्वीकार नहीं करती। समझ गए? तो जो केवली के ज्ञान की निर्मलता है वह निर्मलता किसी द्रव्य को जो झलक रहे हैं उनको पहचानती नहीं, जानती भी नहीं है, जानने में आते। इन दो का अंतर समझना पड़ेगा। जानने में आते हैं और जानते हैं। जानते हैं ये बात तब लागू पड़ती है कि जब आप योग और उपयोग पूर्वक इनके समन्वित प्रयास से किसी को जानने की चेष्टा करते हो, उन पर फोकस करते हो, तो उसको क्या कहेंगे? जानते हैं। समझे? और यदि फोकस नहीं करते, सभी कुछ जानने में आ रहा है, तो वो जानने में आ रहा है, भगवान जान रहे हैं ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत तो यहां मनागपी का ये अर्थ है कि केवली का ज्ञान खरेखर लोकालोक को जानने में आते हुए भी केवली परमात्मा उसे जानते नहीं। पवन जी, कभी लगता है कि भक्तामर स्तोत्र में इतनी गंभीर बात कही होगी? विकार क्या है कि जो जानने की चेष्टा है वो विकार है, और जानने में आते हुए भी जानने की चेष्टा नहीं होना ये निर्विकार है। नीतम मनागपि मनो न विकार मार्ग। जो कुछ क्रियाएं हो रही हैं वो कर्मों के उदय से हो रही हैं। और उन क्रियाओं के बारे में एक नई बात कही है। यदि प्रवचन सार में कुंद कुंद जैसे आचार्य नहीं कह रहे होते तो ये रहस्य कभी खुलता ही नहीं। क्या कहा है? तम्मासा खाई गित्ती मदा। कि जो क्रियाएं हैं तेसिम क्रिया पुणो ही ओदैया। आता है कि नहीं आता? क्या अरहंत अवस्था में जो ये क्रियाएं होती हैं ठाण निषिद्ध विहारा की, ये कैसी हैं? ये औदैक हैं, कर्म के उदय से होती हैं, भगवान के औदैक भाव से नहीं होती, क्योंकि ये संयोग की क्रियाएं हैं, ये स्वाभाविक क्रियाएं नहीं। ये पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं, जीव विपाकी प्रकृतियां नहीं। समझे पवन जी? अब चर्चा बड़ी सूक्ष्म और गहरी चल रही है। जो समझे तो ठीक, नहीं समझे तो ठीक। यहां भीड़ की अपेक्षा हम कर नहीं सकते। बेशकीमती रत्न बताना है तो इनकी पोटली खोलने के लिए हम चौराहे पे नहीं खोले। समझ गए ना? हमें तो सिलेक्टेड लोग चाहिए जो उतनी गंभीरता से सुने और समझे। क्या अंतर पड़ा? केवली के ज्ञान में झलकता है, जानने में आता है, यहां तक सही बात है, लेकिन केवली जानते हैं ये उनके ऊपर आरोप है। आप आरोप नहीं लगा सकते। जैसे कोई फोटोग्राफर, उसका काम ही है पूरे में सबकी फोटो लेना, वीडियो बनाना, तो बना रहा है, पर आप आरोप नहीं लगा सकते। जो घटनाक्रम सामने आएगा तो उसके सामने वो तो उसमें रिकॉर्ड होगा, लेकिन आरोप लगाते हो तो ये हमारे कैरेक्टर का दोष है।
तुम जैसे थे वैसे उसमें आ गए। अब तुम भाई जब उस समय ये कर रहे थे काम, सोना खोद रहे थे तो सोना खोदते आ गए। इसमें उसका दोष क्या है? साहब उसने हमारी अच्छी फोटो नहीं ली। अरे वो तुम्हारी फोटो ले कब रहा था? तुम्हारी वीडियो बना कब रहा था? वो तो यूं घुमा रहा था, सबकी ले रहा था। जो सबकी लेता है उसमें किसी व्यक्ति का दोष या गुण लागू नहीं पड़ता। जो किसी की लेता है उसमें गुण या दोष लागू पड़ता। समझ रहे हैं ना साहब? हमारी तो खराब आ गई। मैं क्या करूं? जब घूम रहा था उस समय तुम ये काम कर क्यों रहे थे? तुम नहीं करते तो नहीं आती। ये विकृति उस जगत के परिणमन में थी या केवली के ज्ञान में? तो उन्हें तो पता ही नहीं। वो तो ऐसा विकल्प ही नहीं होता। उन्हें पर को जानने का आकर्षण ही नहीं। अब जरा विचार करिए, यही पंक्ति, नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम। वो अंगनाओं को, देवियों को भूल जाइए थोड़ी देर। ये तो लौकिक दृष्टि से कह दिया कि भगवान के बड़े मजे हैं, सामने एक से एक सुंदर सुंदर देवियां बैठी हैं। ये सिर्फ आपके मन की कमजोरी के लिए यहां अभिव्यक्ति दी है और कुछ नहीं है। आपकी कमजोरी के कारण ऐसा कहा। आचार्य को कोई ऐसा कहने का भाव नहीं था। उनके तो लोकालोक, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। जाने नहीं, झलके एक ही काल प्रकट केवली। उसमें झलकते हैं, जानते। जाने तो विकार मार्ग है और झलके तो अविकार मार्ग है। अब आचार्य साहब कह रहे हैं कि नीतम मनागपि, इतना सा भी ये दोष नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्ण वीतरागी जो हो तो राग द्वेष के अलावा कोई दोष दुनिया में है ही नहीं। एक राग और एक द्वेष, इसके अलावा कोई दोष नहीं है। किसी कर्म के अभाव के लिए कोई तिकड़म, कोई मेहनत, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह, इनके लिए ही श्रेणी आरोहण करके पुरुषार्थ करना पड़ता है। पूरी जिनवाणी में इन दो के अलावा कहीं पुरुषार्थ करने की नहीं कही। अंतराय कर्म का अभाव करना है, भले आदमी आपको पुड़िया पकड़ाई जाती, क्या कहा जाता? आपके पास पैसा कमाता है, दानांतराय के कारण है, तुम दान दो तो पैसा आएगा। तबीयत खराब रहती है लोगों की, इलाज कराओ तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। क्यों? किसी के क्षोभ सम की, अरे तुम लोगों को वो ज्ञान दान की चीजें दो, पुस्तकें, पेंसिल, पेन आदि ये दो, तुम्हारे क्षोभ सम बढ़ेगा। ये सब एक से एक आपको बेवकूफ बनाने वाली क्रियाएं बताई जा रही। उन्हें आपकी जेब से दान निकालना है, सो ये सब बताया जा रहा है। खरेखर ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्मों में ऐसा खेल होता हो तो हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन चैतन्य में इसका परिणाम बदलाव आता है, इसका प्रभाव पड़ता है, इसको मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं। क्या कहा पवन जी? कहां गए? ये टेक लेके नहीं, बिना टेक के बैठो तो सही रहोगे। हाँ सुनो जरा, क्या कहा? संयोग में ऐसा होता है तो हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरे स्वभाव में यदि ऐसा होता है तो 100% ऐतराज है। समझ गए? सब कुछ जानने में आ रहा है, कोई ऐतराज की बात नहीं है, लेकिन मैं किसी को जान रहा हूं, ये 100% ऐतराज की बात है। अंतर समझ रहे हो आप? केवल
के ज्ञान में दोष देखने की कोशिश मत करना। केवली के ज्ञान में सबसे बड़ा दोष कोई है तो वह ज्ञेय का लोभ, जगत के किसी पदार्थ को जानने का भाव, जानने की चेष्टा, इससे बड़ा कोई विकार नहीं। समझे? क्योंकि ये राग द्वेष की प्रेरणा के बिना नहीं होता, इसलिए जितना पुरुषार्थ किया जाता है वो या तो श्रद्धान का मोह या चारित्र का मोह, दर्शन मोह और चारित्र मोह, इनके लिए ही पुरुषार्थ बताया जिनवाणी में। बाकी किसी कर्म के अभाव के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। जितने आपको बताए जाते हैं ना, वो सिर्फ बरगलाया जाता है। यदि वो वास्तविक उपाय हो तो कर्णान योग में गुणस्थान क्रम में उनका वर्णन बताओ। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो कहते हैं ना कि बीमार रहते हो, थोड़ी दवाई औषध दान दो तुम्हारा ठीक हो जाए, बताओ कर्णान योग में क्या लिखा? या तुम उसकी डेफिनेशन देते हो लेकिन कर्णान योग उस डेफिनेशन को स्वीकार नहीं करता। कर्ण माने परिणाम और अनुयोग माने कथन। जो सीधे परिणामों को देख के कथन कर रहा है, जब उसे दिखा ही नहीं उसमें, तो तुम कैसे कह रहे हो? ये प्रश्न है। समझे? ये केवली का स्वरूप समझना कोई बच्चों का खेल है क्या? इतना सा भी उपयोग विकार के मार्ग को प्राप्त नहीं होता। अरे महाराज आपके तो मजे हैं। सामने देखो 12 सभाओं में एक से एक बढ़िया बढ़िया पिक्चरें मौजूद हैं। कहते बावड़े तू 12 सभा की बात करता है, मुझे तो 3 लोक और उसके सकल द्रव्य गुण अनंत पर्याय अनंत सब दिख रहे। हमें तो उन्हीं का पता नहीं है कि क्या क्या दिख रहे। कहते महाराज फिर आपकी दिव्य ध्वनि में सही सही कैसे आ जाता है? कि ये सब योग है, ये योग है, इसे संयोग कहते हैं। ये मेरा प्रयोग नहीं, उसमें मेरा उपयोग नहीं गया। वो उपयोग में झलका है लेकिन मेरा उपयोग उसमें नहीं गया। ऐसी वीतरागता, ऐसे अचिंत ज्ञान का स्वरूप जो बताया, उसके बाद क्या कहते हैं? इधर देखो, चलिता चलेन। ये चलिता चलेन का क्या अर्थ है? चलित अचलेन, जिसके द्वारा पर्वत भी चलायमान हो जाते हो। क्या कहा? जिससे बड़े बड़े पर्वत भी चलायमान हो जाते हों। उस हवा से सुमेरु पर्वत नहीं चलायमान होता। ऐसे ही छद्मस्त अवस्था में मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आदि आए, परिचय आदि हो, तो आपके लिए 22 परिचय जय शब्द का प्रयोग किया गया ना। जय माने जीते। तो जीतेगा कौन? जिसे पता चलेगा वो जीतेगा कि जिसे पता ही नहीं चलेगा वो जीतेगा? अब मेरे ज्ञान में वो परिचय है ही नहीं। एक भी दंश मशक एक परिचय है कि नहीं? मच्छर काटना, तो केवली के ज्ञान में मच्छर काट सकता क्या? क्यों सचिन, काट सकता है? तेरी नाक पे काट सकता है, केवली के ज्ञान में नहीं काट सकता। समझे? जो काटे ही नहीं रहा, जो उनके ज्ञान को स्पर्श ही नहीं कर रहा, उनके लिए परिचय जय शब्द लागू होता है? नहीं होता। मुनि अवस्था में चाहे एक कसाय चौकड़ी हो, लेकिन पता तो चल रहा, जुड़ाव तो है, चाहे इतना सा सही। तो मुनिराजों के परिचय जय होते हैं, केवलियों के परिचय जय नहीं होते। ये बात क्यों कह रहा हूं भाई साहब?
पवन जी, श्वेतांबर जो कहते हैं एकादश जिनेंद्र भगवान के 11 परिचय होते हैं, इसलिए वो कबलाहार करते, उन्हें भूख लगती है। अरे भले आदमी, तुम्हें काना अक्षर तो समझ नहीं है। वो कहते 11 परिचय तुम्हें लगे ऐसा शरीर का योग विद्यमान है। तुम्हारे शरीर है तो तुम्हें भूख लगती है। समझ गए? अब भगवान तो आहार के लिए उठते नहीं, तो आपको लगता है भगवान परिचय जय है। अरे गजब हो भाई साहब, आपने तो भूख परिचय को भी जीत रखा है। तुम्हें लग रहा है कि शरीर है माने भूख लगेगी ही लगेगी। वो बहुत साल पहले लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेल हुए थे, तो उनमें पहली बार प्रयोग किया। अरे जब हम पढ़ते थे तब की बात है, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब की बात है, ये 90s की बात है, सन 80 से 90 के बीच के दशक की किसी की बात है तब। तो वो लॉस एंजल्स खेल हुए, तो उनमें घुड़दौड़ होना थी। तो उन्होंने कहा यार एक बड़ी समस्या है घोड़ों से, घुड़दौड़ खेल को तो बाहर कर नहीं सकते, लेकिन पूरा ये घोड़े जब दौड़ते हैं तो लीड कर देते, लीड करते हैं तो पूरा ट्रैक गंदा हो जाता। अब अगले प्रोग्राम के पहले वो साफ करो। और कोई आरोप लगा देता कि आगे वाले घोड़े ने लीड कर दी थी तो हमारा घोड़ा उस पर से रिपट पड़ा, तो इसके लिए दोषी तो वो है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? खाक सही बात है, समझोगे तो जब तो सही बात है। तो उन्होंने पहली बार ऐसा भोजन दिया कि घोड़ों में कमजोरी आए नहीं, लेकिन लीड नहीं करे। ये ओलंपिक में लॉस एंजल्स में पहली बार प्रयोग हुआ था कि ऐसा भोजन दो कि पौष्टिकता पूरी रहे पर वो पूरा पच जाए 100%, कुछ ऐसा बने ही नहीं कि जो निकालना पड़े। समझे? ऐसे ही लोग झलके, लेकिन अंदर में विकार को उत्पन्न कर सके, ऐसे उनके परिणामों की योग्यता ही नहीं। लोकालोक में विकार नहीं है, लोकालोक को जानने वाली प्रणति की जो अभिरुचि है, जो रागात्मकता है, वो विकार है। और वो जिनमें नहीं है तो मनागपि न मनो न विकार मार्गम, रंच मात्र भी विकार को हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए कहा संसार में बहुत से शिखर हैं जो चलित हो जाते, तेज आंधी चले, बहुत तेज बारिश आ जाए, बादल फट जाए तो लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, पहाड़ के पहाड़ टूट के गिर जाते हैं। समझिए? लेकिन ऐसी स्थिति में सुमेरु पर्वत का शिखर, कुछ समझे आप? सुमेरु पर्वत का शिखर का मतलब क्या है? नेमी जी कुछ समझ पाए? नहीं समझ पाए। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? 1,00,000 योजन है कि नहीं? है कि नहीं? और तत्वर सूत्र में यह दिया है मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति और निर्लोके। ये जितने ज्योतिषी विमान हैं ये मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। और ये कितनी ऊंचाई पे है? कि बहुत ऊंचाई पे। और वायुमंडल जिन पे हवा चलती है वो कहां तक है? अब दिमाग घूमा कि नहीं घूमा? कुछ स्ट्राइक किया? नहीं आया सब। सुमेरु पर्वत समझ लो ये है लंबाई, और जितने ग्रह नक्षत्र घूमते हैं वो इतने ऊंचाई तक घूमते हैं, ठीक है ना? और जहां ग्रह नक्षत्र घूमते हैं उससे बहुत नीचे क्या है? वायुमंडल। अब यहां हवाएं चलेंगी तो ये डिस्टर्ब होगा?
अब किसको समझ में आया और किसको नहीं आया मैं इससे कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं। जितना समझा सकता हूं उतना समझा रहा हूं कि भाई जो हवाएं चलने का एरिया है वो तो सुमेरु की जड़ तक रहता है, सुमेरु के शिखर तक कभी स्पर्श ही नहीं करता। और जो सुमेरु के शिखर को स्पर्श ही नहीं कर रहा है उस पर दोष कैसे लगेगा, उसको श्रेय कैसे दिया जाएगा, उस पर आशंका कैसे की जाए कि इन हवाओं से सुमेरु पर्वत का शिखर हिल जाएगा। कहते इन हवाओं को पहले सुमेरु तक पहुंचाओ तो शिखर तक। वो 1,00,000 योजन, कितना 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत, ठीक है। और जितना यदि मुझे सही याद आ रहा है तो लगभग 1,000 योजन की ऊंचाई पर ये सारे मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति और निर्लोके ये वैमानिक जो अपने ज्योतिषी विमान हैं ये 1,000 योजन की ऊंचाई पर परिभ्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं सुमेरु, उससे दिन रात होते। तत्कृता काल विभागा, ये सब दिया है तत्व सूत्र, समझिए। तो ये यदि इतनी ऊंचाई पर है और इनसे काफी नीचे यहां तक वायुमंडल है तो जो हवाएं यहां चल रही हैं वो इसके शिखर को कैसे हिला सकती हैं। तो जो कर्म के उदय आपके जीवन में आपके परिणामों को एक निश्चित भूमिका तक प्रभावित करते हैं, आपके परिणामों की स्थिति यहां है, कर्म के उदय से प्रभावित होने की स्थिति यहां है और सुमेरु के शिखर की स्थिति यहां है। इन्होंने कभी उसको छुआ नहीं। केवली की प्रणति, केवली के शिखर की ऊंचाई, उसको कर्म के उदय ने आज तक छुए ही नहीं है, वहां तक पहुंच नहीं पाया। तो उसके विचलित होने का प्रश्न कहां से आया। पवन जी बात समझ में आ रही कुछ? देखो ऐसे आप जो पढ़ते हो हाँ साहब सुमेरु पर्वत का शिखर कभी विचलित नहीं आया, वो तो सुमेरु है। अरे पहले डेफिनेशन से समझो। जब जो चीज जहां पहुंच ही नहीं पा रही है, आपका जो सो कॉल्ड वायुमंडल है वो 1,000 योजन है, ज्योतिषी विमानों का एरिया है वो 1,000 योजन है और उसके ऊपर 99,000 योजन सुमेरु और लास्ट के 1 योजन में शिखर है। अब बताओ आपकी कल्पांत काल की जो हवाएं हैं वो इसे हिला सकती हैं क्या? हिलाने की बात तो दूर, वहां तक पहुंच सकती है ये तो बताओ पहले। हमने एक्चुअली एनालिसिस नहीं किया, हमने हर चीज को फैला के देख के समझने की आदत नहीं डाली, हम खाली काव्य का आनंद ले रहे। ये काव्य नहीं है, ये वास्तविकता है। आपको यदि अनंत परमात्मा का स्वरूप, कैवल्य का स्वरूप समझना है तो आप अपनी प्रणति के हिसाब से मत समझो कि ऐसा कर्म का उदय आता है तो हमारे तो ऐसे परिणाम हो जाते हैं। भाई साहब हम तो देख नहीं सकते, हिंसा के दृश्य देख नहीं सकते, केवल ही तो मजे से देखते। मजे से मतलब इत्मीनान से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, नरक की हिंसा भी देखते हैं। वो भवनवासी देव जा जाके उनको भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं, बैर याद दिलाते हैं और वो लड़ते हैं, मरते हैं, काटते हैं। तिल तिल करे देह के खंडासुर भिड़ा में सब जानते हैं। आप तो कहते हैं हम तो देख नहीं सकते। कौन नहीं देख सकता? जिसके लिए ये हवाएं छूती हैं, प्रभावित करती हैं और जो उनसे प्रभावित होता है। इसका मतलब अभी आपने केवली का स्वरूप समझा नहीं। भक्तांबर पढ़िए, आपको केवली का स्वरूप समझना। अगली बार जो इस पर चर्चा होगी उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके ऊपर क्या क्या होता है, कैसे केवली सुमेरु का शिखर बनते। ये याद दिला देना, ये गजब की परिणति है। आज हमारे परिणाम, उदयागत परिणाम और केवली के
क्षयक भाव से ऊपर पारिणामिक भाव के परिणाम, इनमें अंतर क्या होता है, कितनी दूरियां तय करते हैं जब वहां पहुंचते हैं, क्या क्या घटता है, और जितना घटता है उतनी ऊंचाई बढ़ती है, इसका मर्म बताया जाएगा। बहुत बहुत गंभीर चर्चा है, याद दिला देना मुझे एक दिन पहले, मैं बिल्कुल यह विषय ध्यान से उस समय करूंगा, क्योंकि जो डेली चर्चा चलती है वो तो याद रहता है, लेकिन जो गैप से चलती है उसमें भूल ना जाऊं, इसलिए याद दिलाने के कहा। आज का समय हो गया है।